बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। क्लास 6 का लेक्चर है। यूनिट नंबर अब साथ साथ आप नोट करते रहिए। टाइटल पेज बना रहा हूँ मैं। टाइटल पेज के लिए ज़रूरी नहीं कि आप दोबारा से पेज बनाएं नया और उसको ज़ाया करें। बाकी आप जिस पेज से आपने काम एक्सरसाइज शुरू करनी है उसी पेज पे आप ऊपर वाली लाइन में टॉप ऑफ द लाइन मतलब आपने लिखना है यूनिट नंबर 3, उसके नीचे एक्सरसाइज 3.1 जैसे आज हम 3.1 करेंगे और थर्ड लाइन में आपने डेट। तो आप इसको कलर से नहीं लिखिएगा, मैं असल में आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं डेट ग्रीन कलर से और ये टाइटल पे ग्रीन से बनवा रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। आपने ब्लैक मार्कर या ब्लू मार्कर यूज़ करना है। डेट इज़ 7th जुलाई 2020। ठीक है। अब आप बुक ओपन कर लीजिए। अपनी बुक का मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड की जो बुक है, बुक पेज नंबर 14। सही है। बुक पेज नंबर 14 खोलिए। उसके अंदर आपका एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए टाइटल पेज के बाद। उसके बाद आप नीचे आ जाएं क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है अभी आप देखिए। बुक खोलिए, बुक में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ, ये क्वेश्चन है आपका। राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं कि आपका कोई एक नंबर, एक ऑफ, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ऑफ पार्ट ए इसका है फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 18। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। अब इसको हम आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो आप यहाँ लिख दीजिए ब्लू पेन से सॉल्यूशन। ठीक है, ब्लू पेन से आप सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे मल्टीपल्स। राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 18। अब मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल वो होते हैं, मल्टीपल्स आर द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय एनी होल नंबर। इसका मतलब है जैसे आपके पास गिवन है 18, नंबर क्या है 18, तो 18 के टेबल पढ़ेंगे आप। 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एनी होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट लिख के आगे तक सारे होल नंबर्स होते हैं। 0 1 2 3 4 आपने चैप्टर 1 आपको सेट्स में मैंने पढ़ाया था। तो अब 18 के टेबल देखें। 18 1 ज़ा 18, 18 1 ज़ा 18, ये पहला होल नंबर हो गया। ठीक है, और मतलब पहला मल्टीपल हो गया 18 का ये। ठीक है, अब सेकंड मल्टीपल क्या है? 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, ये दूसरा मल्टीपल हो गया। 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 18 थर्ड मल्टीपल क्या है? 18 3 ज़ा 54, 54, और 18 4 ज़ा चौथा मल्टीपल है इसका 72। 18 के टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 42। ये 18 के 4 मल्टीपल्स हो गए। तो हमें ऊपर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे? राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स। सही है, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स। तो पहला पार्ट यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं, पार्ट बी। पार्ट बी क्या है? 22। ठीक है, अब इसमें भी आप इसी तरह सेम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे पहले ब्लू पेन से सॉल्यूशन। ठीक है, ब्लू पेन यूज़ कीजिएगा, मार्कर यूज़ नहीं करना। अब 22 का टेबल पढ़ेंगे। फर्स्ट मल्टीपल क्या है इसका? 22 1 से 22, 22 2 आर 44, 22 3 आर 66, 22 4 आर 88। ये देखिए 88 लिख दिया। तो ये 4 मल्टीपल हो गए इसके 22 के। इससे पार्ट सी की तरफ आ जाए। आप लोगों को समझ आ रहा होगा उम्मीद है। अब पार्ट सी है 45। अब इसी तरह आपको जिस तरह पहले बताया मैंने, आप सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्यूशन। अब इसके अंदर आपने क्या करना है? 44 के फैक्टर्स लिखने हैं आपने, 44 के मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, तो 45 1 सा 45 पहला फैक्टर। 45 के टेबल 2 तक पढ़ेंगे। 45 2s आर लाइक गलत हो गई। 45 2s आर 90, 45 3s का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 45 3s आर 135। ठीक है, अब 45 का टेबल आप 4 तक पढ़ेंगे तो 45 4s आर 180। सही है, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब नीचे वाले पेज पर, नेक्स्ट पेज पर आए हैं आप लोग।
अगर आपकी कॉपी में पेज रजिस्टर्ड में पेज बाकी है तो आप वहीं से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दें। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, ये भी मल्टीपल्स के रिलेटेड, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 13। किसके मल्टीपल्स लिखने हैं आपने, 13। आगे है लेस देन 95, ठीक है, ये आपका मेन पार्ट है। 13 के मल्टीपल लिखने हैं, 13 का टेबल आपने लिखना है, इन शॉर्ट 13 का टेबल लिखना है, लेकिन वहाँ तक लिखना है जहाँ तक नंबर 95 आ जाए, ठीक है। अब आप डालेंगे सॉल्यूशन की हेडिंग, गौर से देखिएगा, मेरी बात भी सुने आप। सॉल्यूशन, अब देखिए 13 का टेबल आपने पढ़ना है, लाइक नंबर 1 13 1 13 पहला मल्टीपल, कॉमा, अब दूसरा मल्टीपल 13 2 26, दूसरा 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91। अब आपने क्या कहा गया आपसे, ये लिस्ट द मल्टीपल, क्वेश्चन को दिखाया था, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 13 लेस देन 95। अब 13 का टेबल हम 8 तक पढ़ेंगे, 13 8 वो हो जाएगा 104, तो हमें चाहिए लेस देन 95, ये हो जाएगा हमारा, ये हमें नहीं चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया 91 पे। तो टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीपल्स आए हैं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, तो आप यहाँ लाइन, इसके बाद लाइन लगाया, क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बुक पेज नंबर 14 से कॉपी करके आप क्या है, मैं लिखता हूँ आपके लिए, गिव द मल्टीपल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया पहले, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने किया, वो उसमें मल्टीपल्स फाइंड करने थे, इसमें भी हमें मल्टीपल्स लिखने हैं, मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद हमें यहाँ पार्ट ए की हेडिंग डालनी है आपने, पार्ट ए की हेडिंग डाल के आपने लिखना है, पार्ट ए कॉपी करेंगे, 17 का मल्टीपल लिखना है, लाइक 17 बिटवीन 34 एंड 105। आपके मेन जो पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन के वो ये हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, लाइक अब सॉल्यूशन की हेडिंग डालें पहले, और इसके सॉल्यूशन को गौर से देखिए और सुने ताकि आपको समझ आ जाए। अब है लिखा हुआ गिव द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ऑफ 17, हमें मल्टीपल है 17 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं बिटवीन 34 एंड 105। ये आपकी जो हदूद है आपके मल्टीपल्स फाइंड करने की, वो ये है। तो आपको 17 लेकिन ये 35 से छोटा है, तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे। 17 2 34, ये भी 34 है, तो हम इसे नहीं लेंगे 17 2 34। तो हमें आगे करना क्या है, हमें इसके आगे वाले मल्टीपल्स लेने हैं। तो उसके बाद क्या है, 17 3 का टेबल 17 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, तो 17 3 51, 51 34 से बड़ा है, तो ये हमारा मल्टीपल होगा। अब 17 के टेबल 4 तक पढ़ेंगे, 17 4 68, 17 5 85, 17 6 102। अब अगर हम 17 के टेबल 6 से आगे 17 के टेबल 7 तक पढ़ें तो हमारा आ जाएगा 1119। और यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 17 बिटवीन 34 एंड 105। 105 है और हमारा ये नंबर है 119, ये है 105 से बड़ा, तो ये हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन हो गया एंड, ठीक है, 105। अब आगे पार्ट बी की तरफ आ जाए। पार्ट बी के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, पार्ट बी के अंदर आपको कहा गया है लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 25, लाइक 25 बिटवीन, ठीक है, बिटवीन किस किस के, बिटवीन 80 एंड 125, 80 एंड 125, ये आपकी लिमिट्स हैं। 80 के बाद से स्टार्ट करना है, 125 से पहले हमने मल्टीपल ख़त्म करने हैं। तो अब आप सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, लाइक सॉल्यूशन
उसके बाद आपने सॉल्व करना है। गौर से देखिए सॉल्यूशन। 25 1 ज़ 25, हमें लिमिट क्या है 80, 25 2 द 50, 25 3 द 75, 25 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 75 आएगा और 75 80 से छोटा है, 75 इज लेस देन 80। तो हम 25 4 आर 100, पहला मल्टीपल क्या होगा 100, क्योंकि 100 80 से ग्रेटर है, 100 इज ग्रेटर देन 80, तो ये मल्टीपल पहला हमारा काउंट होगा फर्स्ट 25 80। तो अब 25 4 आर 100, 25 5 आर 125, क्या है 25 5 आर 125 और ये 125 लिमिट है, 125 से छोटा चाहिए, तो हमारे पास आंसर में सिर्फ एक मल्टीपल आएगा, दैट इज 100। सही है, ये आपका आंसर है। सही है, ये आपको दिखाने के लिए मैंने बॉक्स बनाया था, आप लोग नहीं बनाइएगा, ठीक है। आपका आंसर है 100, ठीक है। एक ही मल्टीपल आया, आपकी जो लिमिट आपको गिवन थी। अब नेक्स्ट पार्ट सी पर आ जाए। पार्ट सी में क्या कहा गया, पार्ट सी है 100, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 100 बिटवीन 400 एंड 900। ये आपका क्वेश्चन है, आप बुक से देख लीजिएगा और फिर सॉल्यूशन की हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन। अच्छा, अब आप ठीक है, सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के तो बता रहा हूँ। अब 100 के टेबल अगर 4 पढ़ें तो 400 आएगा, तो हम पढ़ेंगे 100 5 ज़ा 500, 100 6 ज़ा 600, 100 7 ज़ा 700, 100 8 ज़ा 800, ठीक है। 100 9 ज़ा 900, 900 हमारी लिमिट है, ये देखिए यहाँ ऊपर क्वेश्चन में देख ले 900 लिमिट है, तो हमें 900 से छोटा ही चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब आप एक लाइन लगा दें इसके बाद, अगर पेज पे जगह है तो वहीं पे, वरना आगे से आप सॉल्व करें। नेक्स्ट पेज यूज़ कर लें आप, ठीक है। ब्लैक पेन लेके आप क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग डालें, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 35। अब पहले हमारा क्वेश्चन थे मल्टीपल्स के, अब आ गए फैक्टर्स। तो इसके लिए आप फैक्टर्स की डेफिनेशन आपको बता देता हूँ मैं, फैक्टर्स क्या हैं। अब देखिए फैक्टर की डेफिनेशन ये है, द नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली। अब हमें क्या करना है, 35 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो हमारे पास गिवन नंबर क्या है 35, तो हमें वो नंबर ढूंढने हैं, वो 35 के फैक्टर्स होंगे, हमें वो नंबर ढूंढने हैं जो 35 को डिवाइड कर ले, जिनसे 35 डिवाइड हो सके। यहाँ 35 जिस नंबर के टेबल में आता है, ये सारी फैक्टर्स की डेफिनेशन है। अब हम लिखेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 35 1 ज़ा 35, सही, मतलब 1 का टेबल, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, 1 इंटू 35 इज 35, ये पहला फैक्टर हो गया, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर। अब दूसरा फैक्टर है 5 का टेबल पढ़े, 5 इंटू 7, 5 7 ज़ा 35, आपको टेबल्स तो याद किए ही होंगे आपने, ठीक है। 5 7 ज़ा 35, और इसी तरह आप 7 का टेबल पढ़े, 7 5 ज़ा 35, ये 35 का थर्ड फैक्टर हो गया। इसके बाद अब आप ढूंढ लीजिएगा, 35 किसी और टेबल में नहीं आता, इसके बाद 35 अपने ही टेबल में आता है, 35 1 ज़ा 35, तो ये हो गया इसका फोर्थ फैक्टर, ठीक है। ये टोटल 4 फैक्टर हो गए 35 के, ये देख लीजिए, 1 इंटू 35, 5 इंटू 7, 7 इंटू 5 और 35 इंटू 1, ये 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टर से रिलेटेड कंप्लीट हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या गिवन है, इज, मैं क्वेश्चन नंबर 6 लिख दूं पहले। क्वेश्चन नंबर 6 इज, यह इज 9 अ फैक्टर ऑफ, नंबर क्या है ऑफ। अब नीचे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। पार्ट ए है 207, ठीक है, 207। तो हम पहले 207 को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे आप पहले ब्लू पेन से, और आगे आप क्या करेंगे, अब हमने फाइंड आउट करना है कि
जो है ये 9 जो है 9 आपको ऊपर नंबर गिवन है इज 9, ये 9 आपको गिवन है इज 9 अ फैक्टर ऑफ 207। अब हम फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, हम 207 को 9 से डिवाइड करेंगे। और अगर ये अभी रफ वर्क, आपने रफ वर्क कॉलम बनाना है इस तरह, सही है, ऊपर लिखेंगे RW रफ वर्क। रफ वर्क को मैं आपको रेड से कर देता हूँ, लेकिन आपने इसको ब्लू से ही करना है। ये डिवाइड का आपने वो क्वेश्चन बनाया, अंदर लिखा 207, इसको डिवाइड करना है 9 से। अब देखिए 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। अब हमने पहले 20 को फिनिश करना है, तो हम लिखेंगे 9 2 ज़ा 18, यहाँ 18 लिखेंगे। अब इसका माइनस करेंगे यहाँ से, तो 7 तो ऐसे उतर गया, 20 में से 18 माइनस किया तो 27 रिमाइंडर आ गया। अब हम 27 देखिए 9 की टेबल में आता है या नहीं आता। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, तो हम लिखेंगे 27 डिवाइड हो गया कंप्लीट और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यस, आंसर है यस, 9 इज अ फैक्टर ऑफ 207। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है, आप इसी लाइन में आगे 207 कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपके पास कॉपी में जगह होगी। ठीक है, अब हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं कि रफ वर्क हमारा मज़ीद आगे जाएगा। ठीक है, अब हम पार्ट बी लिखते हैं। इसका पार्ट बी क्या है, इज़ 9 अ फैक्टर ऑफ 6363। ठीक है, ये आप क्वेश्चन देख लीजिएगा बुक में, 6363 ये आपका पार्ट बी है। अब सॉल्यूशन लिखेंगे हम आगे, सॉल्यूशन की हेडिंग आपने डालनी है। उसके बाद आपने लिखना है, अपने रफ वर्क में इसको डिवाइड करना है। 6363 को 9 से, जिस तरह हमने ऊपर 207 को किया, तो हमने डिवाइड का कॉलम बनाया, उसमें लिखा 6363 और बाहर 9। अब 9 की टेबल में 63 कहीं आता है, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54 और 9 7 ज़ा 9 7 ज़ा 63। तो 9 की टेबल में 63 आता है, 9 7 ज़ा 63, रिमाइंडर आ गया। ठीक है, ये 63 ऐसे ही उतर जाएगा और ये माइनस हो गया इससे। फिर दोबारा हम 63 ये सेम है, तो दोबारा हम 7 लिखेंगे, 9 7 ज़ा 63, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है 77 से। तो हम यहाँ आगे इसका आंसर क्या होगा, यस 9 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6363। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट हुआ। और फिर आगे हम ब्लैक से दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। पार्ट सी है इस क्वेश्चन का, इज़ 9 अ फैक्टर ऑफ 7220। ठीक है, 7220। तो आपने सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है एज़ यूजुअल, जिस तरह हम हर क्वेश्चन में पहले डालते आ रहे हैं, सॉल्यूशन। उसके बाद आपने इसका सॉल्यूशन में क्या, आपने इसको हमने डिवाइड करके दिखाना है। ठीक है, हमने इसको डिवाइड करना है इसी तरह जिस तरह पहले हम कर रहे थे। ये डिवाइड का पोर्शन बनाया, 7220, बाहर लिखेंगे 9। अब 9 की टेबल में 72, अब जहाँ तक हमने पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन में 9 7 ज़ा 63 होता है, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 72 आ गया और 20 रिमाइंडर आ गया। चलिए ये कैंसिल हो गया। अब आगे देखिए, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, यहाँ आएगा 18। ठीक है, 2 रिमाइंडर आ गया, 9 2 ज़ा 18, 2 रिमाइंडर आ गया। अब 9 तो बड़ा 2, अब 9 की अब रिमाइंडर बच गया ना। अब फैक्टर, अब देखिए 9, अब इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। फैक्टर की डेफिनेशन बताई थी क्या, द नंबर विच कम्प्लीटली डिवाइड द गिवन नंबर। अब हमें 7220 को कम्प्लीटली डिवाइड करना था, तो आंसर क्या होगा, नो, 9 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 7220। सही है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ था, हमारे पास 2 रिमाइंडर बच गया। अगर रिमाइंडर ना बचता ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह, जैसे यहाँ रिमाइंडर नहीं बचा, यहाँ भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो ये नंबर हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ 7220। तो इसलिए ये आंसर होगा नो, 9 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 7220। ठीक है,
आपको सब समझ आ गया होगा। तो अब मैं आपको लिखवाता हूँ आपका होमवर्क। पहले आपने सारा क्लास वर्क करना है, उसके बाद होमवर्क की या HW या होमवर्क की हेडिंग डालेंगे आप नेक्स्ट पेज पर। उसके बाद जो मैं आपको अभी क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो आपने होमवर्क में करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका होमवर्क? आपका मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ, लाइक लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 8। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 है, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 8 बिटवीन 8 एंड 50। अब इसको अगर आपको समझना है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके रिवर्स करके आप क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिएगा कि मैंने मल्टीपल्स कैसे फाइंड किए हैं। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आपके होमवर्क का क्वेश्चन नंबर बुक का क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब उसमें पार्ट ए क्या है 48, पार्ट बी क्या है 175 एंड पार्ट सी इज़ 121। इनके फैक्टर्स ढूंढने। अब इनके फैक्टर्स मैंने कैसे ढूंढे थे, इसके लिए आप ये इस तरह वीडियो को फॉरवर्ड करके ये क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिएगा, हमने फैक्टर कैसे फाइंड आउट किए हैं। तो आपने ये दोनों क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन को देख के उनकी मदद से आपने सॉल्व करने हैं। यहाँ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप यू ऑल पीपल अंडरस्टैंड। तो फिर अमान अल्लाह, थैंक यू। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में।